वेलकम कोडर्स C++ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड तो थ्योरेटिकली भी स्टडी करेंगे एंड थ्रू कोड भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, ये पीडीएफ है जो कि मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल के मतलब जब हम वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होते हैं तो उसके बाद जो हमारा एक बहुत सिंपल कॉमनली यूज होने वाला जो कि सबसे ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास इज इक्वल टू है। ये मोस्ट ऑफ द यूज हमारे पास यूज होने वाला है। सो इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। a जो है यहाँ पे ये हमारा एक वेरिएबल है एंड इज इक्वल टू ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड 5 ये हमारी एक वैल्यू है। सो यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है असाइन 5 टू a कि ये जो वैल्यू होगी ये थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे a को असाइन हो जाएगी, 5 हमारे a में स्टोर हो जाएगा। एंड इसके बाद कुछ टाइप्स आती हैं हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको एलैबोरेट करेंगे। बट इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को स्टडी करवाऊंगा कि व्हाट आर द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल ऑपरेटर विद अदर ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन एंड फिफ्थ वन इज हमारा मॉड्यूल या रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं। सो वो हम अलग-अलग यूज़ करते थे। इज इक्वल टू के बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उसको करते थे। बट हमारे पास एक ऐसा भी मेथड है कि हम उनको अलग-अलग मल्टीप्लाई करने की बजाय हम उन्हें एक ही लाइन में कोड को लिखकर हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर एंड हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन दोनों को इकट्ठा करके अगर हम एक ही लाइन में कोई चीज़ परफॉर्म करें तो हम उनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ये हमारा मोस्ट ऑफ द यूज होने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम इज इक्वल टू कहते हैं एंड इसकी एग्जांपल है a इज इक्वल टू b एंड इक्विवेलेंट है ये a इज इक्वल टू b के। एंड उसके बाद हमारा प्लस इज इक्वल टू आता है कि अगर हम प्लस इज इक्वल टू करेंगे कोई भी दो वेरिएबल तो उसका मतलब होगा कि a इज इक्वल टू a प्लस b मतलब जिस साइड पे प्लस लगा होगा जिस वेरिएबल के साथ वो दूसरे वेरिएबल में एक्चुअली प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा होगा यहाँ पे तो वो वहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा। एज लाइक कि जिस तरह हमारे पास a प्लस इज इक्वल टू b है तो यहाँ पे जो हमारा a है वो b में प्लस हो रहा है। ये मैंने इक्विवेलेंट लिखा है कि a इज इक्वल टू a प्लस b। बस हमारा तो सेम एज बाकी भी इसी तरह माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एंड डिवाइड इज इक्वल टू एंड मॉड्यूल इज इक्वल टू। तो ये इक्विवेलेंट होंगे इन सब के। जिस तरफ हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगा होगा वो वाला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में इज इक्वल टू के बाद वाले वेरिएबल में वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाई वी यूज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं, एक तो ये हमारे कोड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है जिससे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि व्हाट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये किस तरह इफेक्ट करती है। सो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें a प्लस इज इक्वल टू b तो हमारे पास एक वेरिएबल जो है a वो कम हो गया है जिससे हमारा कोड की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारा कोड जो है वो फास्ट हो जाएगा एंड इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। जब टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी तो वो जो ऑपरेशन होगा वो लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जो हमारी आउटपुट होगी वो लेस टाइम में एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा जो कोड होगा वो फास्टर होगा। तो इसको अब मैं आपको थ्रू कोड भी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने VS कोड में एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स ओके एंड इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा main.cpp। यहाँ पे जल्दी से आयोस्ट्रीम फाइल को क्लिक करूँगा, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, इंच a इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड हमारा होगा इंच b इज इक्वल टू 12 ओके। एंड यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा, सी आउट एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा सम
इसको बल्कि मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा सम ऑफ ए एंड बी यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन। ओके, ऑपरेटर्स यहाँ पे आर ए बी ऑपरेटर्स, यहाँ पे भी ऑपरेटर्स करूँगा, ऑपरेशन नहीं होता ऑपरेटर्स होता है एक्चुअली। सो इसको भी यहाँ पे बंद करेंगे। सो अब जो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिखने का जो मेथड है वो हमारे पास अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमने किसी को प्लस करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस या स्पेस दे के प्लस इज इक्वल टू के बाद मैं लिखूँगा बी, इसमें हमने प्लस करवाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट एंड इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे ए को कॉल कर देंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू प्लस होके असाइन होनी है वो ए को असाइन होनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एंड करूँगा एंड यहाँ पे इसके बाद मैं एक एंड स्टेटमेंट लगा दूँगा ताकि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए। तो इसको करूँगा सेव एंड यहाँ पे रन करते हुए आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि सम ऑफ 11 जो कि हमारा ए था एंड बी इज इक्वल टू 12, 11 एंड 12 यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज इक्वल टू 23 एंड यहाँ पे सम ऑफ 11 12 यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू 23। तो ये सेम आया। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी डिफरेंस एंड स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो सकती है, इसको इग्नोर करना है क्योंकि हमारा काम स्पेलिंग से नहीं है, हमारा काम है हमारे प्रोग्राम से। तो ये जल्दी में कभी कभार हो जाता है, ये बल्कि सही है मेरे, मैं इतना भी नहीं हूँ वीक मेरी इंग्लिश। सो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 11 एंड 12 यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स -1 एंड डिफरेंस ऑफ 11 एंड 12 यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज आल्सो -1। सो ये था हमारा जो कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो 11 हमारे पास इकट्ठा आ रहा है। यहाँ पे एक स्पेस एंड स्कोप के बाद एक स्पेस, तो ये यहाँ पे आप थोड़ी एक गैप आ जाएगी इनके बीच में। सो वी आर गुड टू गो। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा एंड इसका जो सोर्स कोड है ये सारे का सारा ये मैं रेगुलरली ये सारी की सारी वीडियोस का गिटहब पे